यूट्यूब ने मेल भेज दिया है कि पेमेंट हो गया है, बट बैंक अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं आया। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती जो आपके यूट्यूब की अर्निंग को वो रोक सकती है। एक बार फिर से मैं इस टॉपिक की वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि यूट्यूब गूगल एडसेंस पेमेंट रिसीव मेल तो मिल गया है, बट बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों का मेल आ रहा है। तो वीडियो को पूरा देख लेना और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताऊंगा। आज पूरा 100% सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको करना क्या है, आखिर पेमेंट क्यों रुकता है। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर होने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैं आपको देखिए एक यहाँ पे मेल का स्क्रीनशॉट लगाया हूं। कुछ इस तरह से आपको एक मेल आया होगा, चेक योर रिसेंट पेमेंट का, राइट। ये आपको कब भेजा जाता है? 21 तारीख को, राइट। ये 21 तारीख को यूट्यूब ने आपको ये मेल तो दे दिया है, बट आप अपना अकाउंट नंबर जब चेक कराने जाते हो या आप खुद से चेक करते हो तो पता चलता है कि आपका जो यूट्यूब का अर्निंग है वो 1 रुपए भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। आपका 1 रुपए भी यूट्यूब का अर्निंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि पेमेंट आखिर रुकता क्यों है, ठीक है। तो पेमेंट रुकने का रीजन क्या है ये सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। पहले YouTube पेमेंट का जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है ये चीज पहले जान लीजिए। उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि भाई पेमेंट आखिर मेरा रुका क्या है, मेरी गलती क्या है, मैंने आखिर ऐसा क्या गलती किया है जिससे YouTube का पेमेंट होल्ड पे चला गया। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। मैं बार बार इसी टॉपिक को वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों की हेल्प हो। भाई मुझे आप लोग जब कमेंट्स करते हैं, मैं जब कमेंट्स सभी लोगों का देखता हूं तो सबका तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, बट वो चीज ना कहीं मुझे भाई अच्छी नहीं लगती है कि भाई आप इतने परेशान हो, आप इतना यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हो। आपका जब $100 कंप्लीट हो जाता है फिर क्या होता है कि जब आपका पेमेंट आने वाला होता है तो आपका पेमेंट जो है कहीं ना कहीं होल्ड पे चला जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो। तो उस चीज को लेके भाई मैं एकदम सीरियस हो गया हूं कि आप लोग का जो पेमेंट रुक रहा है तो आखिर आपको करना क्या है, आपको कैसा क्या प्रोसेस करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यूट्यूब का जो पेमेंट सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो यूट्यूब की जो अर्निंग है वो गूगल एडसेंस में जाती है। आप लोग को पता है यूट्यूब का जो अर्निंग है वो गूगल एडसेंस में जाता है। हर महीने की 21 से लेकर 26 तारीख के बीच में पेमेंट का प्रोसेस होता है। मतलब आपको 21 तारीख को मेल रिसीव हो जाता है। अब उसके बाद आप उस चीज को इंतजार रहता है कि भाई कब गूगल एडसेंस जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करे। ये आपका इंतजार रहता है। आपको जब एक मेल आ जाता है जो चेक योर रिसेंट पेमेंट, तो आपको एक खुशी हो जाती है। तो उसके बाद जो है 4 दिन का प्रोसेस होता है। 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में जो 4-5 दिन का प्रोसेस होता है, उसी बीच में आपका पेमेंट जो है आपके अकाउंट में दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब एडसेंस में कोई छोटी गलतियां आप करते हो। तो गलतियां क्या करते हो वो चीज पहले जो ना आप एडसेंस अपना खोल लीजिए। जैसा जैसा जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो स्टेप आप चेक करते रहिए। तो पूरा आपको एडसेंस का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या आपको वहां पे दिख रहा है। क्या आप जो मैच कराइए, ठीक है, आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप जो सेटिंग करना जरूरी है। तो ये चीज जो ना आप एडसेंस को ओपन करिए। पहले ओपन करने के बाद जो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम यही होती है कि अकाउंट होल्डर का नाम, आप जो अकाउंट होल्डर का नाम जो चेक करिए। तो यहाँ पे मैं एडसेंस पहले ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जाइए, जो आपने बैंक डिटेल अपडेट किया है एडसेंस के अंदर, उसका पहले आप अकाउंट होल्डर नेम चेक कर लीजिए कि आपका अकाउंट होल्डर नेम आपके बैंक के पासबुक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद जो बैंक का नाम आपने प्रॉपर तरीके से भरा होगा। फिर उसके बाद आपका जो स्विफ्ट कोड लगता है, स्विफ्ट कोड, क्योंकि आपने कुछ समय पहले वो बैंक डिटेल को अपडेट किया था, तो स्विफ्ट कोड जो ना कभी कभी जो बैंक का जो ब्रांच है, जो आपके होम ब्रांच है, उसका जो दूसरे बैंक से जो अटैच होता है, तो कभी कभी जो कुछ अपडेट हो जाता है तो कुछ दूसरे बैंक से अटैच हो जाता है। तो आप ये मतलब मेक श्योर कीजिए आपने स्विफ्ट कोड कहां से लिया है। अगर आपने नियर बाई ब्रांच से जाके ले रहे हो स्विफ्ट कोड तो वेल एंड गुड। अगर आपने ऑनलाइन तरीके से स्विफ्ट कोड लिया है या कस्टमर केयर कॉल करके आपने लिया है, तो कहीं ना कहीं वो स्विफ्ट कोड पुराना होता है। तो कभी ना कभी जो बैंक का कुछ अपडेट्स होते हैं तो स्विफ्ट कोड वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। मतलब रॉन्ग नहीं होता है, वही बैंक का होता है। बट क्या होता है कि जैसे हर चीज जो ना अपग्रेड होते रहते हैं, तो इसे बैंक का जो कुछ प्रोसेस होता है वो अपग्रेड होता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो स्विफ्ट कोड, मान के चलिए कि आपके कोई जो मेन हेड ब्रांच से कनेक्ट है आपके बैंक का स्विफ्ट कोड, ठीक है, वहां से ले लिया। अब क्या पता 2-3 महीने या 4 महीने बाद आपका पेमेंट $100 हो गया, तो अब वो पेमेंट आने की तैयारी है आपके अकाउंट में। तो क्या चलो वो स्विफ्ट कोड जो है हट के किसी दूसरे बैंक से अटैच हो गया,
तो उस कंडीशन पे भी आपका जो है पेमेंट वो होल्ड पे चला जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो आप जो ना पहले स्विफ्ट कोड जो है जान लीजिए, अपने नियर बाई ब्रांच से जो है ले लीजिए, ये चीज जो जरूर करिए। तो अपना अकाउंट नंबर और अपना जो है बैंक डिटेल, जो आपका नाम है वो नाम जो प्रॉपर तरीके से मैच कराइए। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, आपका जो बैंक जो पेमेंट होल्ड पे जा रहा है उसका सबसे मेन रीजन है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक बार जो है ये जो आप पुराना वाला बैंक डिटेल आपने डाला है उसको जो है डिलीट करिए एक बार। ठीक है, तो उसको आप डिलीट करना है, डिलीट करके फिर से जो है अपडेट कीजिए, ये चीज करिए। अब उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्या चेक करना है, यहाँ पे देखिए आइए थ्री लाइन पे आने के बाद अब यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक पे क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये आपका कंप्लीट है या पेंडिंग बता रहा है, ये चीज देखिए। एड्रेस वेरिफिकेशन, ये भी आपका जो अगर कंप्लीट बता रहा है तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, मोनेटाइज होने के बाद जब आप एडसेंस से लिंक करते हो यूट्यूब से, तो कुछ मतलब यहाँ पे आपको एक डिटेल फिलअप करने के लिए एडसेंस बोलता है। तो एडसेंस पे आप प्रॉपर तरीके से जब डिटेल फिलअप करते हो तो वहां पे आपको एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है, डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर देते हो। तो ये आपका यहाँ पे क्या होता है कि एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्या होता है कि आपको एक आपके एड्रेस पे पिन आता है, वो पिन जब आप यहाँ पे डालोगे तुरंत का तुरंत आपका ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ये आपका अगर पूरा कंप्लीटेड बता रहा है तो समझ आपका सही, अगर यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है तो आप एक बार फिर से यहाँ पे अपडेट करिए। ठीक है, ये समझ में आया? अब उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है आपको, जैसे आपको यहाँ पे मेल दिखे 21 तारीख को आपको मेल अगर यहाँ पे आ गया है तो आप जो ना 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक वेट करिए। अब 21 तारीख से 26 तारीख के तक वेट करने के बाद जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो आपको एक काम करना है। क्या करना है, यहाँ पे एडसेंस पे आइए। एडसेंस पे आने के बाद अब यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन पे आइए। ठीक है, व्यू ट्रांजेक्शन पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं फिर से ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे जो प्रोसेस बता रहा हूं वही प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, वो प्रोसेस करने के बाद अगर फिर भी आपका जो है पैसा नहीं आता है तो मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बताऊंगा, वो चीज यूज कर लेना। फिर आपका जो पैसा कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में आ जाएगा या आपके एडसेंस में वो रिफंड हो जाएगा। रिफंड भी कैसे आएगा वो भी सारा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर देना है। व्यू ट्रांजेक्शन पे आने के बाद जब आपका यहाँ पे $100 पूरा हो जाएगा, यहाँ पे मैं अपना $100 पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब मेरा $100 आया था, देखिए 21 तारीख को मेरे को मेल आया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगस्त के महीने में, ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटोमेटिक पेमेंट वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। ये यहाँ पे अकाउंट नंबर का लास्ट 3 डिजिट नंबर, उसके बाद जो यहाँ पे पेमेंट का ट्रांजेक्शन नंबर। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा एक पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पेज को क्या करो, आपको क्या करना है, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आपको उसको प्रिंट करवा लेना है। अब प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स जो ना एडसेंस ने दे दिया है कि आपका यहाँ पे देखिए कहां से पेमेंट आ रहा है, आपका जो पूरा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट डेट दिख रहा है, फिर बिलिंग आईडी दिख रही है, फिर पेमेंट मेथड दिख रहा है, फिर उसके बाद जो है पेमेंट नंबर। ये पेमेंट नंबर आपका ये ट्रांजेक्शन नंबर है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। इसका ये प्रिंट निकलवाने के बाद आपको ये फायदा होगा ना कि बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम बैंक भी जा चुके हैं, बैंक वाले क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट नहीं आया है। बैंक वाले क्या करते हैं, आप बोलते हो कि भाई हमारा यूट्यूब का पैसा आया है, एक काम करो चेक कर लो, तो बैंक वाले चेक करते हैं, आपका अकाउंट नंबर चेक करते हैं। अकाउंट नंबर चेक करने के बाद उसमें साफ साफ ही लिखा रहता है कि भाई आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटरनेशनल डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले जो स्विफ्ट कोड आप लगाओगे वो स्विफ्ट कोड बैंक का रहता है, जो बैंक से वो आपके होम ब्रांच से कनेक्ट रहता है, उस बैंक में आपका पेमेंट आता है, बैंक में आता है। और वो बैंक वाले जब पूरा वेरीफाई करते हैं आपका वो अकाउंट नंबर, आपका नाम, वो सारी चीज वेरीफाई करने के बाद कभी कभी जो है होम ब्रांच वाले को इन्फॉर्म करते हैं कि आप इसका वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के लिए बोल देते हैं या वहीं से ही सीधा डायरेक्ट आपका जो पेमेंट क्लियर कर देते हैं, अगर आपका सारा चीज जो है करेक्ट रहा, सारा चीज सही रहा। अगर आप जो है आपका स्विफ्ट कोड गलत है तो उस केस में क्या होगा कि आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, आपके वो होम ब्रांच में इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये चीज का जो ख्याल रहे, तो वो चीज कोई बताता नहीं आपको। ये जो ना प्रिंट निकलवा के इसको लेके जाना है। इसको जब लेके जाओगे तो बैंक खुद ही मतलब जो ना ये ट्रांजेक्शन आईडी जो पेमेंट नंबर ना, इसी से चेक करके वो खुद ही बता दे कि हाँ बैंक में आया हुआ है, आपको एक वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन मेरे केस में जो हुआ था मैं बता रहा हूं, यही चीज मैं लेके गया था, तो आपको यही चीज लेके जाना है, ये पेमेंट का डिटेल, पेमेंट रिसिप्ट। ठीक है, कभी कभी आपको मेल पे भी पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा, नहीं मिला है तो आपको यहां से स्क्रीनशॉट लेके सीधा का सीधा प्रिंट आउट निकलवा लेना। क्योंकि दोस्तों ऐसा कब होता है, जब आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं छोटी सी गलती करते हो। हम सोचते हैं अपने एंड से कि भाई हम पेमेंट डिटेल एकदम प्रॉपर तरीके से भरा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाता है ना तो वो चीज पे होल्ड हो जाता है। बहुत सारे लोगों का होल्ड हो रहा है। अब आपको देखिए करना क्या है, अगर फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, बैंक वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको ऐसे छोड़ देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
आपको क्या करना है, 2 से 3 बैंक का नाम बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आप देखिए वहां पे जाके अकाउंट खुलवा के आप वहां पे देखिए सर्विस अच्छी है, ठीक है, तुरंत अकाउंट खुलवा के आप वहां पे स्विफ्ट कोड लीजिए। स्विफ्ट कोड लेने के बाद फिर से जाइए एडसेंस पे, आप एडसेंस जाने के बाद बैंक अकाउंट अपडेट कीजिए। जब ये बैंक अकाउंट जब अपडेट करोगे, फिर उसके बाद जो आपका वो पैसा जो पहले से बैंक अकाउंट में जो पहले से आपके बैंक में गया लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, तो वो गूगल में जाके गूगल एडसेंस में ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा 60 डेज बाद। फिर से आपका वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर आपके जो अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई यूट्यूब मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, यूट्यूब से पैसा नहीं आता है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारे लोगों के सुनना मत, ठीक है। आप जो ना कभी भी किसी बड़े यूट्यूबर से कांटेक्ट करके ये चीज के लिए भाई पैसे दे के भी पैसा क्लियर करवाते हैं, लेकिन क्लियर नहीं होता। वही प्रोसेस अपनाते जो मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रोसेस बता रहा हूं वो प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना नहीं है, आपको प्रिंट लेके बैंक में सीधा चले जाना है और बैंक मैनेजर से मिलना, ना कि कैशियर वालों से। बैंक मैनेजर से बात करना है कि सर मेरा यूट्यूब से पैसे आने वाला है, ये देखो रिसिप्ट है पूरा, लेकिन बैंक में मेरे अकाउंट में क्लियर नहीं हुआ है। आप जो है ना स्विफ्ट कोड मैंने ये दिया था, आप जो अपने हेड ब्रांच से जो स्विफ्ट कोड है आपके कनेक्ट ब्रांच से, उससे जो है पता करिए, मेल करिए, वो करिए, तो वहां पे खुद वो बता देंगे। आप जाओगे भाई बोलोगे सर पैसा नहीं आया, यूट्यूब से आने वाला था, अकाउंट नंबर चेक करो, अकाउंट नंबर चेक करके बोल देंगे भाई ऐसा ऐसा है, काम करो, नहीं आया। तो वो बैंक में रहेगा, बैंक का आपका जो यूट्यूब का पैसा है वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आपका यूट्यूब का पैसा बैंक में अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, 60 दिन तक पड़ा रहेगा, 60 दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना काम करना है, ठीक है। बैंक डिटेल थोड़ा आप चेक कर लीजिए, बैंक डिटेल आपका करेक्ट है। फिर उसके बाद पिन वेरीफाइड देख लीजिए, आपका पिन वेरीफाइड, एड्रेस वेरिफिकेशन ये आपका कंप्लीट है कि नहीं है, अगर पेंडिंग बता रहा है इसको पहले सही कीजिए। फिर उसके बाद जो है आप प्रॉपर बैंक अकाउंट आपने देखना कि कौन से बैंक में आपने खाता खुलवाया, तो ये भी जो है डिपेंड होता है। कभी कभी जो भाई हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो इस चीज को लेके भाई देखिए मैं आपको एक गाइडेंस दे सकता हूं, लेकिन आपका पैसा कैसे आएगा उसके लिए आपको बात करना ही करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के भाई मैसेज आ रहे हैं, वो चीज देखने के बाद बहुत तकलीफ होता है कि भाई आपका जो हार्ड मनी, आपका जो इतना मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने के बाद उसका फल नहीं निकल रहा है, तो भाई आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस चीज को मैं देखता हूं भाई, हर किसी का कमेंट्स तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन इस चीज को लेकर मैं बार बार वीडियो इसलिए बता रहा हूं, इसलिए वीडियो में बता रहा हूं, बार बार वीडियो बना के इसलिए आप लोग तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप लोग का जो भाई हेल्प हो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके। भाई आप जो जाओ बैंक में बात करो, आपका पैसा एटलीस्ट बात तो करो, बात नहीं करोगे भाई तब तक पैसा कैसे क्लियर होगा। आप अकाउंट नंबर चेक करवा के आ जाओगे, तो अकाउंट नंबर चेक कराओगे तो वहां से पैसा आपको पता नहीं चलेगा। जो मैं बताया है वो आपको करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाएंगे तो आपको क्या करना है कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जो डॉक्यूमेंट लगा है वो डॉक्यूमेंट, और इसको ये जो आपने स्क्रीनशॉट का प्रिंट निकाला है पेमेंट रिसिप्ट का, उसको अटैच करके आप जो है वेरिफिकेशन करवा लीजिए। करवाने के बाद जैसा आप करवाओगे 2 से 3 घंटे बाद जो आपका पैसा क्लियर हो जाएगा। इस चीज का ध्यान है। अगर कोई जब मान के चलिए आपने जो है वहां पे नहीं है, अपने सिटी में अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर है, तो आप जो ना भाई अपने घर के किसी मेंबर को एक अथॉरिटी लेटर लिख लो। अथॉरिटी लेटर लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप चैट जीपीटी में जाइए, बोलिए कि मतलब जो है अपने ब्रदर हो या वाइफ हो या फादर हो या मम्मी हो या सिस्टर हो, वहां पे बोलिए कि मतलब मुझे अथॉरिटी लेटर लिखना है, अपने सिस्टर को अथॉरिटी बनाना है या अपने ब्रदर को अथॉरिटी बनाना है, तो वो बैंक में भेजना। तो वो पूरा जो है आपको पूरा फॉर्मेट दे देगा, लिख के दे देगा। आपको क्या करना है वो पूरा लिख लीजिए। लिखने के बाद आप सीधा जो है प्रिंट आउट उनको बोल दीजिए करवा ले प्रिंट आउट। प्रिंट आउट करवाने के बाद वो अथॉरिटी लेटर लेके आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लेके चले जाएं। जाने के बाद उस केस में जब वेरीफाई आपका हो जाएगा तो आपके जो पेमेंट 2 से 3 घंटे बाद आ जाएगा। अगर फिर भी आप अगर इतना प्रयास करने के बाद नहीं आ रहे तो भाई छोड़ दीजिए, 4 दिन तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा अकाउंट ओपन करवा के आप पूरा जो है प्रॉपर तरीके से बैंक डिटेल डालिए, फिर उसके बाद जो है फिर देखिए आपका पैसा जो है वो इसी तरीके से आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का फर्स्ट पेमेंट फंसा हुआ, बहुत सारे लोगों का दूसरा या तीसरा पेमेंट फंसा हुआ, तो ऐसा जो करके बहुत सारे लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं। तो भाई अभी आप लोग की मैं हेल्प के लिए जुड़ा हूं, तो बाकी अगर आपको हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक जो नीचे दिया हुआ तो उसको जो आप वहां पे डीएम कर सकते हो मुझे, ठीक है। ये वीडियो आपके कुछ इंफॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक है। तो वीडियो फिलहाल इतना सा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, तो वहां पे मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूंगा। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसको मैं बता रहा हूं, उनको मैं गाइडेंस दे रहा हूं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके हेल्प में आ रही है। 1-2 लोग का जो पेमेंट भी आ गया है, हेल्प किया मैंने। तो आप लोग भी अगर परेशान हो रहे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है मुझे मैसेज कीजिए डायरेक्ट, मैं आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो फिलहाल इतना सा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।